नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बेस्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। जब बात आती है दुनिया में सबसे डरावने जीवों की तो शायद हर किसी के दिमाग में सांप आएंगे और ऐसा होना स्वाभाविक है। सांप देखने से ही डरावने लगते हैं और वो किसी भी इंसान को मारने में सक्षम है। यहाँ तक कि कुछ सांपों का तो एक बूंद जहर एक इंसान को मार सकता है। आए दिन सांपों के इंसानों को काटने की खबरें सामने आती रहती है। इसका एक कारण है कि अब इंसान वातावरण को इतना नुकसान पहुंचा चुका है कि कई ऐसी जगह जहां पहले जंगली जानवर रहते थे वहां इंसानों ने या तो घर या होटल बना दिए हैं। हर साल सांप 50 लाख से ज्यादा लोगों को काटते हैं, जिसमें से लगभग 1 लाख लोगों की तो मौत हो जाती है और लगभग 4 लाख लोगों को अपना वो अंग कटवाना पड़ता है जहां सांप ने काटा होता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं एम्पुटेशन। पूरे भारत में जितने भी स्नेक बाइट के मामले सामने आते हैं उनमें से 90% मामले सिर्फ 4 सांपों के काटने के होते हैं और वो 4 सांप है कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा, रसल्स वाइपर और सॉल स्केल्ड वाइपर। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्नेक बाइट और उससे मौत के मामले भारत से आते हैं। पूरी दुनिया भर में स्नेक बाइट से हुई मौतों में 50% मौतें भारत में होती है। लेकिन क्या वजह है कि भारत स्नेक बाइट में पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है? जागरूकता की कमी, सांप के बचने का आधा अधूरा ज्ञान और समुदाय के साथ साथ परिधीय स्वास्थ्य कर्मियों के बीच प्राथमिक चिकित्सा की कमी, जीवन रक्षक उपचार प्राप्त करने में देरी के कारण भारत इस सूची में सबसे ऊपर है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सांप कितने प्रकार के होते हैं। शायद आपको ये पता हो कि कई ऐसे सांप भी होते हैं जो जहरीले नहीं होते और ये सांप मुख्य तौर पर पानी में पाए जाते हैं। ये सांप मुख्य तौर पर बारिश के दौरान मिलते हैं और कीड़े मकोड़े या छोटे जीवों को खाते हैं, जिसका एक उदाहरण है इंडियन रेड स्नेक, जो बारिश के वक्त देखने को मिल सकता है। ये लोगों पर अटैक भी नहीं करता अगर इसको छेड़ा ना जाए। एक और बिना जहर वाले सांप जो होते हैं वो हैं अजगर। लेकिन अगर अजगर आपके सामने आया तो अच्छा यही होगा कि आप वहां से भाग जाए, क्योंकि भले ही अजगर में जहर नहीं होता लेकिन उसका कद ही एक इंसान को मारने के लिए काफी है। तो बिना जहर वाले सांपों के बारे में तो हमने आपको थोड़ा बता ही दिया है। अब आते हैं उन सांपों पर जिनमें जहर होता है। दुनिया भर के हर सांप में मुख्य रूप से 4 प्रकार के जहर होते हैं, जिनका नाम है प्रोटियोलिटिक वेनम, हीमोटॉक्सिक वेनम, न्यूरोटॉक्सिक वेनम, साइटोटॉक्सिक वेनम। पूरी दुनिया भर के हर सांप में आपको इन चारों जहर में से एक ही मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन अलग अलग जहरों का मानव शरीर में क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले आते हैं प्रोटियोलिटिक वेनम पर। प्रोटियोलिटिक विष में सभी विषैले सांपों में पाए जाने वाले प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो आपके टिश्यूज को तोड़ना या डिग्रेड करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे सांप ने किसी इंसान को काटा तो जिस अंग पर काटा होता है वो अंग बहुत जल्दी सड़ने लगेगा और ऐसे में अगर जल्द इलाज ना कराया जाए तो आपको अपना वो अंग कटवाना ही पड़ेगा। ये विष मुख्य रूप से पिच वाइपर में पाया जाता है, जिसका एक उदाहरण है रेटल स्नेक। अब आते हैं हीमोटॉक्सिक वेनम पर। इस विष का असर भी प्रोटियोलिटिक वेनम जैसा ही होता है। इसमें भी जहां सांप ने काटा होता है वो जगह सड़ने और डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये विष आपके खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स को मारना शुरू कर देता है, जिससे आपके खून के थक्के बनने बंद हो जाते हैं और खून पानी जैसा हो जाता है। इस वजह से आपकी बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता और ऐसे में अगर जल्दी इलाज ना मिल पाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस टाइप का विष मुख्य रूप से मेंबाज और वाइपर्स में देखने को मिलता है। अब आते हैं न्यूरोटॉक्सिक वेनम पर। इस प्रकार का विष आपके नर्वस सिस्टम पर असर करता है, जिसके बाद हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। इंसान अच्छे से सोच नहीं पाता और इंसान को दौरे पड़ने लगते हैं। हीमोटॉक्सिन के विपरीत इस विष में दर्द का एहसास नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार लोग समझ नहीं पाते कि उनके हाथ पैर सुन्न क्यों हो गए हैं। अब आते हैं साइटोटॉक्सिक वेनम पर। इस प्रकार का विष बाकी के सारे विषों के मुकाबले ज्यादा खतरे वाला नहीं होता। इस प्रकार का विष आपके टिश्यूज के सेल्स को मारना शुरू करता है और अगर सही उपचार नहीं मिला तो आप जिंदगी भर के लिए अपना हाथ या पैर खो सकते हैं। हालांकि इस विष का उपचार करना उतना मुश्किल नहीं जितना बाकी विषों का है, जिस वजह से हर साल इस प्रकार के विष से सबसे कम लोग ही मरते हैं। इस प्रकार का विष मुख्य रूप से कोबरा में देखने को मिलता है। अगर आपके शरीर में इनमें से कोई भी विष चला गया है तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप घबराएं ना, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी और ये विष आपके पूरे शरीर में और जल्दी फैलेगा। तो ऐसे में सबसे अच्छा उपाय है कि आप हॉस्पिटल जाएं और वहां पर एंटीवेनम सीरम का इंजेक्शन लगवा लें, क्योंकि इसके अलावा सांप के काटने से बचने का और कोई उपाय नहीं है। तो ये थे भारत में सांप के काटने से जुड़े कुछ तथ्य। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। जेजेएन आपके लिए ऐसी ही खबरें लाता रहेगा और अगर आप किसी भी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेजेएन न्यूज।